मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में करीब 2 साल पूर्व हुई नियम विरुद्ध भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया का मामला वापस उठ गया है। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग में विभिन्न पदों पर हुई इस भर्ती के वंचित रहे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान और डॉक्टर कुलदीप सिंह जाला ने सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें भर्ती नियमों में की गई मनमानी और गफलत पर रोष जताया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के एकेडमिक रिकॉर्ड में की गई गड़बड़ियों का बारीकी से पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया, साथ ही पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। डॉक्टर जाला ने कहा कि इस मामले को लेकर पूर्व में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य लोकायुक्त सहित कई जगह शिकायतें की गई थी, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई और न ही गलत तरीके से नियुक्त किए लोगों को हटाया गया। उन्होंने कहा कि नव पदस्थापित कुलपति प्रोफेसर अमरीका सिंह को इस मामले से अवगत करवाते हुए जांच की मांग की गई है, जिस पर प्रोफेसर सिंह ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिससे वे धन्यवाद के पात्र हैं। 10th-12th में से किसी एक में 50% मैंडेटरी था, कंपल्सरी था। उस परसेंटेज को दरकिनार करते हुए, उस योग्यता को दरकिनार करते हुए उन अयोग्य लोगों का चयन इन्होंने सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर किया। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया जो हुई थी, जिसमें सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की भर्ती नियम विरुद्ध और अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित करके लेकर हुई थी। उसके संदर्भ में विगत 2 वर्षों से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान और मैं स्वयं डॉक्टर कुलदीप सिंह जाला हर जगह शिकायत कर चुके हैं। लोकायुक्त में हो, चाहे राजस्थान सरकार को हो, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय को हो, हर जगह शिकायत के बाद ये जो पत्र यहाँ लौट के आते थे वो दबा दिए जाते थे। लेकिन माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के कुलपति बनने के बाद जब हमने इस बात उनके समक्ष रखी, तो सबसे पहले तो हम उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगे। उन्होंने तुरंत हमारी बात को समझा और उन्होंने एक जाँच कमेटी का गठन किया उच्च स्तरीय, जिसके समक्ष हम अपनी बात रखेंगे और वो कमेटी निर्णय करेगी कि जो 2018 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी वह नियम सम्मत है या नियम के विरुद्ध है। मुख्य रूप से जहाँ वहाँ नियमों का अवहेलना की गई थी, 2018 की जो नियमावली भर्ती की जो 2017 में नियमावली तय की गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में 10वीं तथा 12वीं दोनों में से एक जगह 50%, ग्रेजुएशन में 50% अंक होना आवश्यक है। लेकिन जो चयनित दोनों अभ्यर्थी हुए हैं, डॉक्टर भीमराज पटेल और हेमराज चौधरी, दोनों के ही 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में कहीं पे भी 50% अंक नहीं है। नियम विरुद्ध तरीके से टेबल एजेंडे के रूप में तत्कालीन चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड के माध्यम से एक प्रस्ताव लाया गया था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को फिजिकल एजुकेशन में कम किया जाए, जो नियम सम्मत नहीं था। और लेकिन एकेडमिक काउंसिल का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये नियम पारित नहीं किया गया, उनके द्वारा नहीं किया गया था। उसके बावजूद षड्यंत्रपूर्वक तरीके से जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था एकेडमिक रिकॉर्ड, उसमें जहाँ फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट था वहाँ उसमें काट छाट करके उन्होंने 2nd डिवीजन लिख दिया था। उसके बावजूद भी वो दोनों लोग एलिजिबल नहीं थे। दूसरा बिंदु मुख्य रूप से ये था कि चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड इसके लिए अधिकृत ही नहीं था। चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड DSW का कार्यक्षेत्र था उस टाइम में, और DSW मदन सिंह राठौड़ उस टाइम के जो तत्कालीन थे, उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज करी थी कुलपति को कि प्रोफेसर CR सुथार की नियुक्ति आपने गलत की है, और DSW का क्षेत्राधिकार उनका मदन सिंह जी का था। उसके बावजूद उनको इस प्रक्रिया से दूर रखा गया। तीसरा मुख्य बिंदु OBC कैटेगरी को लेकर है कि कोई भी सामान्य वर्ग के पद अगर एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो उस पर OBC कैटेगरी के व्यक्ति वही एलिजिबल माने जाते हैं जिन्होंने पूर्व में OBC कैटेगरी का उच्च शिक्षा, PhD और नेट के दौरान फायदा नहीं लिया हो। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट ने PhD का फायदा, एक ने PhD के दौरान हेमराज चौधरी का जो RTI में कागज प्राप्त हुआ है, और दूसरा भीमराज पटेल, चूंकि 12वीं में इनके 45% थे तो इन्होंने आर्ट्स कॉलेज से जनरल कैटेगरी में इनका एडमिशन संभव नहीं था, OBC का लिया। वहीं इनके BA में 48% थे तो इन्होंने BPED के दौरान OBC कैटेगरी में लिया। तो दोनों ही OBC कैटेगरी का फायदा ले चुके थे, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं थे। उसके बावजूद इनको एलिजिबल बनाया गया। लोकायुक्त में परिवाद दर्ज हैं। तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, तत्कालीन रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह बाटी सहित अन्य लोगों के खिलाफ जो स्क्रीनिंग कमेटी थी, तो हम ये कुलपति से और जो कमेटी है तय की, उनसे ये मांग करते हैं कि जो भी निष्पक्ष जांच करें, नियम सम्मत जांच करें, और जो भी जिन लोगों का अधिकार हक मारा गया नेक्स्ट 2 कैंडिडेट जो इनकी वजह से, उनको इनका चांस दिया जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। और प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से उनके आने के बाद एक आस नई जगी है हमारे।